वो दुनिया का अक्लमंद इंसान था, वो एक मंसूबा साज था, वो एक क्रिस्मेटिक इंसान था, लेकिन सबसे बढ़कर ये वो जो बन गया लेकिन ये नहीं बनना चाहता था। वो एक दानशूर बनना चाहता था, वो दुनिया को अपनी फन पारों से हैरान कराना चाहता था, लेकिन अफसोस इसके हाथों ने बंदूक थाम ली। लेकिन फिर एक ज़माना इसकी इंतकाम की आग में जलकर खाकस्तर हो गया। आपको एक मजाक महसूस होगी, लेकिन ये हकीकत है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो उसके खौफ के साए से अबारत है। एटम बम से लेकर फजाई बमबारी तक के बहुत से हथियारों के डिज़ाइन इसी की लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए थे। आखिर ये हिटलर कौन था, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों 28 सितंबर 1918 का दिन, पहली जंग अजीम खत्म हो रही है। दोस्तों पेरिस से 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कब्जा मार्कोंग, जहां पर एक बरतानी फौजी ने एक जर्मन फौजी को पकड़कर उसके माथे पर बंदूक रख दी। जर्मन फौजी को यकीन हो गया कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरतानी फौजी ने उसे गैर मुसल्लह पाकर छोड़ दिया और ये शख्स यानी जर्मन फौजी एडोल्फ हिटलर ही था। वही हिटलर जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ से ज्यादा लोग लुक्मा अजल बन गए। दोस्तों पहली जंग अजीम में जर्मनी शिकस्त खाने की वजह से अपनी बहुत से इलाकों से हाथ धो बैठा था, जो कि सदियों से जर्मनी के हिस्से थे। न सिर्फ ये बल्कि जर्मनी पर दबाव डाला गया कि जंग अजीम में आलमी ताकतों का जितना भी नुकसान हुआ वो जर्मनी ही अदा करेगा, जो उस वक्त तकरीबन 96,000 टन सोने के बराबर थी। दोस्तों पहली जंग अजीम में जब बरतानी फौज ने जर्मन फौज पर जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया तो इससे हिटलर की दोनों आंखें ज़ाया हो गई और वो नाबीना हो गया। लेकिन इलाज के बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और उसने ये फैसला किया कि वो उसका बदला ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों हिटलर ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ एक छोटी सी गैर मारूफ सियासी पार्टी जर्मन वर्कर पार्टी, जिसे नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। असल ये पार्टी साबिक फौजियों और जर्मन के शिकस्त खाने वाले शहरियों ने मिलकर बनाई थी और इसमें शमूलियत पाने वाले नौजवानों ने जर्मनी की खातर डटकर मरने की कसम खाई थी। जर्मनी ने हर जाने के रकम देने से इनकार कर दिया तो बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने कुदरती वसाइल से माला माल जर्मनी के रोहाना शहर पर कब्जा कर लिया। रोहाना के फौलाद की फैक्ट्रियों और कोयले के कानों में जर्मनी के मजदूर थे। जर्मनी ने उनको काम न करने और घर बैठकर तनख्वाह देने का ऐलान किया। दोस्तों जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसे नाजी पार्टी भी कहते हैं, वो जंग बंदी के इस शराइत के खिलाफ थे और ये पार्टी बहुत जल्द अवाम में मकबूल हुई। 1923 तक हिटलर इस पार्टी के सदर नॉमिनेट हुए। नाजी पार्टी के सदर बनते ही पार्टी के निशान को तब्दील किया और साथ ही ऐसे के नाम से एक तंजीम बनाई ताकि फ्रांस और बेल्जियम इसके वसाइल से कुछ फ़ायदा हासिल ना कर सकें। जर्मनी के ख़जाने खाली होने की वजह से जर्मनी ने धड़ाधड़ नोट छापना शुरू कर दिए, जिससे उसकी करेंसी बेहद गिर गई। कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते तो पैसों से भरे थैले लेकर जाते, क्योंकि सिर्फ एक डबल रोटी की कीमत 2 अरब मार्क की थी। हिटलर जो कि एक जज्बाती और ज़हीन इंसान था, उसने इस निज़ाम को दुरुस्त करने की ठान ली। अपनी तंजीम के साथ इनकलाब का फैसला किया। दोस्तों जर्मन पुलिस इसके लिए रुकावट बन गई। मुख्तलिफ झड़पों की वजह से हिटलर को अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन 9 माह बाद रिहा हुआ। उसने अपनी कैद के दौरान अपनी किताब मेन कैंपफ लिखा था। हिटलर अपनी कैद के दौरान बेहद मशहूर हुआ। बेशुमार रुकावटों को अबूर करने के बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ। जर्मनी का चांसलर मुंतखब होते ही हिटलर ने डिक्टेटर जैसे इख्तियार हासिल कर लिए। कम्युनिस्ट पार्टी पर हर तरह के पाबंदी लगा दिए गए। हिटलर ने अपनी तंजीम ऐसे के जरिए अपने 400 मुखालफिन को एक ही रात में कत्ल कर दिया। उस रात को नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ कहा जाता है। 1934 में हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर जर्मनी का सदर बन गया और फौज का कमांडर इन चीफ भी बन गया। अब हिटलर पूरे जर्मनी का लीडर बन चुका था। पूरे अदारे इसके हुक्म से चलने लगे। जर्मनी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन हुआ। जर्मनी के लोग हिटलर के दीवाने हो गए। हिटलर ने खारजा पॉलिसी पर तवज्जो देना शुरू की। तमाम आलमी इदारों के साथ मुआहदा ख़त्म कर लिए और आलमी ताकतों के हर जाने की रकम भी रोक दी। इससे हुकूमत के पास तरक्याती कामों के लिए वाफर मिकदार में पैसा आने लगा। जर्मनी ने अपनी फ़ौज की तादाद 5 गुना बढ़ा दी और 18 से 25 साल के सब जर्मनों के लिए फ़ौजी तरबियत भी लाजमी करार दी गई।
اس کاموں سے فارغ ہو کر ہٹلر نے یہودیوں کے پرخچے اڑانا شروع کر دی۔ یہودیوں کی جرمنیوں سے شادی، ووٹنگ اور تمام میل ملاپ سے پابندی لگا دی گئی۔ اسکول کے بچوں کے نصاب میں یہودیوں سے نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا۔ بچوں کو ایک خاص گروہ سے نفرت کرنا سکھایا گیا۔ ہٹلر پر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کا الزام ہے، جسے مغرب میں ہولو کاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہٹلر کا ڈی این اے بھی یہودیوں سے ملتا ہے؟ باقی کی تمام تر سٹوری آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔